अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। उम्मीद करता हूँ आप सब बखैर वाफियत से होंगे। कल की वीडियो मैंने बाइस्वेप के प्रोजेक्ट के ऊपर बनाई थी, जो एक बहुत ही बेहतरीन डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है और मेरा सबसे पसंदीदा डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है। प्लस उसके ऊपर जो स्टेकिंग पूल्स और फार्मिंग पूल्स नए नए आते हैं अच्छी परसेंटेज के साथ, मैं उनमें इन्वेस्टमेंट करता रहता हूँ और आउटपुट उनसे लेता रहता हूँ। मोस्टली लोग स्टेकिंग के अंदर स्टेक करके और वो ये सोचते हैं कि हमें ज़्यादा परसेंटेज मिलती रहेगी। ऐसा नहीं है। कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में स्टेकिंग की जो परसेंटेज होती है वो नीचे आ जाती है। अगर आप जिस दिन आपने स्टेकिंग ज्वाइन की है उस दिन अगर 200 परसेंटेज देख रहे हैं तो उसके ठीक एक महीने बाद वो 34 या 35% पे आ जाती है और उसके बाद डे बाय डे वो और कम होती रहती है और आखिरी हदफ उसका होता है 3 या 4% पे आके वो ब्रेक लगा देती है। और उसके बाद फिर इनका वॉल्यूम 2 आ जाता है, फिर वॉल्यूम 3 आ जाता है, फिर वॉल्यूम 4 आ जाता है, नए स्टेकिंग पूल्स आ जाते हैं और फिर लोग वहाँ से पुराने स्टेकिंग पूल से पैसे निकाल के नए वाले में डाल देते हैं। इस तरह लोग अपने पैसों को कंपाउंड करते रहते हैं। खैर, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्रिप्टो करेंसी में जो मुझे नुकसानात हुए। अगर कोई भी इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर आपको ये कहता है कि उसने क्रिप्टो करेंसी में नुकसान नहीं किया, उसका चैनल फौरी तौर पर देखना बंद कर दें। वो आपको आने वाले टाइम में बहुत बुरी तरह फंसवाएगा। तो बिल्कुल किसी भी ऐसे इन्फ्लुएंसर को फॉलो मत करें, ऐसे यूट्यूबर को फॉलो मत करें जो कहता है कि क्रिप्टो करेंसी में लॉस नहीं हुआ। क्रिप्टो करेंसी का पहला पहला जो है मकसद है, इसका पहला हदफ जो है वो लॉस है, वो नुकसान है। अनलेस आप पेपर ट्रेड करें, आप सिर्फ प्रैक्टिस करें, अपने जहन में ये अज्यूम कर लें कि जी आज 45,000 का बिटकॉइन हो गया और आपने 45,000 का बिटकॉइन ख़रीद लिया है और आप ये तसव्वुर कर लें कि जी उसके बाद आज से कल ये 45,500 का होगा और मैं सेल कर दूंगा। सिर्फ आपने पेपर पे लिख लिया है कि 45,000 का आपने ख़रीद लिया आज फ़लाँ टाइम पे और 45,500 का आपने सेल कर दिया, तो वो सेफ़ तरीका है, वो सेफेस्ट ट्रेड है। अदरवाइज़ क्रिप्टो करेंसी में कोई भी ट्रेड सेफ़ नहीं है। आप बिल्कुल जो है वो क्रिप्टो करेंसी को ये मत सोचें। जहां आप हल्के से ग्रीडी हुए, आपको क्रिप्टो करेंसी ने लॉस दे दिया। ठीक है जी। अब मैं बताता हूँ मेरे जो पोजीशंस रखी हुई हैं। मैंने कुछ दिन पहले भी एक वीडियो में कहा था कि क्रिप्टो करेंसी में लॉन्ग लॉन्ग टाइम, बहुत लंबा लंबा अरसा लोग फंस जाते हैं। मैं भी उनमें से एक हूँ और आप भी शायद होंगे और बहुत से लोग हैं। अगर आप भी उनमें से एक हैं जो 2 साल या 3 साल से क्रिप्टो के अंदर स्टक हुए हुए हैं, कौन सा कॉइन आपके पास है, आपने किस प्राइस में ख़रीदा था, इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में आप मुझे वो कमेंट कीजिएगा। ठीक है जी। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि जी मैंने ADA कार्डानो के अंदर इन्वेस्टमेंट की थी $2.80 पे। $2.80 का जब वो था तब मैंने उसमें इन्वेस्टमेंट की थी। $3.15 का उसने हाई किया था और उसके बाद वो क्रैश हो गया, मैं एग्जिट नहीं कर सका। इसी तरह मैटिक के अंदर मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं की थी। मैटिक जैसा ही एक कॉइन है जिससे मैटिक की सप्लाई बहुत ज़्यादा है और उसकी सप्लाई बहुत कम है, LRC। ठीक है जी। लेयर 2 सोल्यूशन है मैटिक की तरह ये भी। इसके अंदर मैंने इन्वेस्टमेंट की थी और $3 पे ये जी $1.10 से चलना शुरू हुआ और $4 तक का इसने हाई किया। मैंने $3 में इसमें इन्वेस्टमेंट की। मैं इसको डेली बेसिस पे देख रहा था और $3 में मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट की और उसके बाद पता चला कि जी वो भी क्रैश कर गया। माना कॉइन 2021 में, माना कॉइन सैंड कॉइन का बड़ा जो है ना वो बूम सा था। क्यों जी, गेमिंग टोकन है। तो माना के अंदर भी मैं स्टक हुआ, सैंड कॉइन में भी मैं स्टक हुआ। इसके बाद सोलाना $216 का हाई किया, मैंने 197 पे इन्वेस्टमेंट की।
198 पे इन्वेस्टमेंट की, 216 के बाद फिर एकदम क्रैश कर गया। इसी तरह लूना ने भी 100 और 16-17 डॉलर का हाई किया, 119 डॉलर का हाई किया, और उसके बाद जी वो आप देखें आपके सामने है 0.0000 और फिर उसकी प्राइस चल रही है 4030 के बाद। इसी तरह बिटकॉइन 58,000 था, 58,000 पे चल रहा था और 58,000 से 69,000 का हुआ, और उसमें भी जनाबी वाली ऐसा ही हुआ, वो एकदम 58,000 से क्रैश करके 42,000 पे आ गया। 56,000 की परचेज थी, नीचे चला गया। लेकिन मैंने घबराया नहीं, मैं परेशान नहीं हुआ। इथीरियम क्लासिक का ऑल टाइम हाई आप लोग सर्च करें और अब इस वक्त उसकी प्राइस सर्च करें। इस वक्त उसकी प्राइस चल रही है $22, $24, ऑल टाइम हाई $164, और वो जनाबी वाली इस वक्त कहाँ फंसा हुआ है आके, बिल्कुल समझ लेंगे ये तो 15-16 पे चला गया था। कार्डानो भी 20 सेंट 22 सेंट पे आ गया था। इथीरियम जो है वो $800 पे आया था। क्रिप्टो करेंसी में अगर आपके पास हौसला नहीं है, अगर आप रुक नहीं सकते, अगर आप रोक नहीं सकते अपने हाथ को, तो आपको लॉस ही होगा, आपको फ़ायदा नहीं होगा। एक प्रोजेक्ट आया था, उसके ऊपर भी मैं बाकायदा वीडियो बनाऊंगा, पोजीशन एक्सचेंज के नाम से। 7-7.5 डॉलर का उसने हाई किया था, इस वक्त 0.03 सेंट पे चल रहा है वो उसका कॉइन। 500 मिलियन की सप्लाई है, बाइस्वेप की सप्लाई से भी 200 मिलियन कम है। लेकिन लोग डर गए हैं कि जी ये अब नहीं चलेगा। वो उसने फ्यूचर एक्सचेंज निकाली है, डिसेंट्रलाइज्ड फ्यूचर एक्सचेंज निकाली है। आप लेवरेज लेकर वहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, वो ऐसा सिस्टम बनाया है उसने। और अब जो बुल रन आ रहा है, इस बुल रन में वो भागेगा, ज़रूर चलेगा। इसी तरह ये जितनी भी तमाम करेंसियाँ जो कि अभी हम देखते हैं अपने ऑल टाइम लो पर आके खड़ी हुई हैं, अगर आप लोग ये सोचते हैं कि ये सब भाग जाएंगी तो ऐसा कतई नहीं है। टीथा THETA एक ये करेंसी है जो कि 3-3.25 डॉलर को टच करके और उसके बाद जी 50 सेंट या 40 सेंट पे आ गई। LIT लिटकॉइन का आप ऑल टाइम हाई देखें और आजकल वो $1 के आगे पीछे ट्रेड हो रहा है। तो इन सब कॉइनों में मैंने इन्वेस्टमेंट की थी और अब एवरेज किया है। आप एवरेज कर सकते हैं। अगर आप किसी कॉइन को 10 रुपये में 20 रुपये में लेके फंस गए हैं, तो अब इस वक्त अगर वो 1 रुपये का आ गया है तो आप उसकी दुगनी क्वांटिटी ले लें, 2 गुना 3 गुना 4 गुना ले लें, ताकि आपका जो 10 रुपये का एवरेज है वो 1.5-2 रुपये के पास आ जाए, और जब वो दोबारा अपनी प्राइस पे जाए तो आप सेल करें। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की चिट चैट पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। कल इंशाल्लाह आपके लिए जो है वो एक नए कॉइन के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।